हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। सेल डिवीजन में अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से जाइए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सारे लेक्चर्स को देखिए। डीएनए वाला सारा पार्ट को कर दिया गया है कंप्लीट, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेल डिवीजन वाले पार्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से आगे तक का वीडियोस। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है। सेल डिवीजन को करेंगे जल्दी से फिनिश। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट किया जाए सेल डिवीजन के आज के टॉपिक को बाबू। तो आज आप लोगों को सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया जाए कि भाई हम लोगों के सिलेबस में कौन कौन से टाइप का सेल डिवीजन पढ़ना है। दैट मीन्स किस किस टाइप के सेल डिवीजन को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है बच्चा, किस किस टाइप के सेल डिवीजन को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको 3 प्रकार का सेल डिवीजन का नाम याद रखना है। कितने प्रकार का सेल डिवीजन बाबू? 3 प्रकार का, 3 टाइप का सेल डिवीजन का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहला टाइप का जो सेल डिवीजन आपको याद रखना है बाबू, इसका नाम है अमाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको? अमाइटोसिस। एक माइटोसिस और मियोसिस है, लेकिन आपके सिलेबस में एक थोड़ा सा पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन इस सेल डिवीजन का भी दिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए तो चूकेंगे नहीं। अमाइटोसिस। उसके बाद आपको पढ़ना है सेकंड में माइटोसिस। क्या पढ़ना है बाबू आपको? माइटोसिस का सेल डिवीजन। माइटोसिस का सेल डिवीजन को जब आप पढ़ लोगे तब आपको बताया जाएगा मियोसिस के बारे में। अब थोड़ा सिलेबस को अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए मेरे साथ, ठीक है। अमाइटोसिस के पोर्शन को दिया तो गया है लेकिन बहुत कम। माइटोसिस के पोर्शन को सबसे ज्यादा दिया गया है और कंप्लीटली पढ़ने बोला गया, यानी कि माइटोसिस आपको पूरे तौर पर पढ़ना है। मियोसिस वाले पार्ट को आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं डाला गया है, बल्कि बोला गया है कि मियोसिस का आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए। यानी कि पूरा मियोसिस का सेल डिवीजन आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि मियोसिस के सेल डिवीजन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है बाबू, माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है ये आपको पढ़ना है, वो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको पढ़ना है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, अधिकतर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा माइटोसिस वाले पार्ट्स। अमाइटोसिस का सेल डिवीजन छोटा है लेकिन पढ़ना इसको भी कंप्लीट है, पढ़ना इसको भी कंप्लीट है। तो ये जो 2 स्टार्टिंग का पार्ट है हम लोगों का, अमाइटोसिस वाला पार्ट नंबर 1 एंड माइटोसिस वाला पार्ट नंबर 2, इन दोनों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और नंबर 3 टाइप का, तीसरे प्रकार का जो सेल डिवीजन जिसका नाम मियोसिस है, उसको हम लोगों को सिर्फ एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट से हम लोगों का सबसे पहला टाइप ऑफ सेल डिवीजन ए माइटोसिस। ए माइटोसिस, चलिए क्या डिस्कशन है, क्या है इसके ऊपर में कर लिया जाए चर्चा थोड़ा। ए माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है इसमें क्या डिटेल्स आप लोगों को याद रखना है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए माइटोसिस में कि ये जो सेल डिवीजन है ये किस प्रकार के एनिमल्स में देखने को मिलता है। ये जो ए माइटोसिस का सेल डिवीजन ये किस प्रकार के एनिमल्स में, किस प्रकार के एनिमल्स बोलने की वजह बोलना चाहिए किस प्रकार के जीव जंतुओं में, यानी कि किस प्रकार के जानदार में, किस तरह के जानदार में देखने को मिलता है। तो अमाइटोसिस में सबसे पहले आपको बताना है बच्चा कि सर ये जो टाइप का सेल डिवीजन है ये आपको सर सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा बाबू? सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, यानी कि छोटा छोटा एनिमल, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म। बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में अमाइटोसिस का सेल डिवीजन नहीं होता है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। क्या एग्जांपल हो सकता है सर इसका? क्या एग्जांपल हो सकता है? आप बोलिए कि सर अमाइटोसिस का सेल डिवीजन बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, अमाइटोसिस का सेल डिवीजन ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। तो आपको हम 2 एग्जांपल बता दिए बाबू, आपको 2 एग्जांपल बता दिए। एक बता दिए, क्या हो गया? एक बता दिया आपको बैक्टीरिया और दूसरा क्या बता दिए बच्चा? ईस्ट। तो 2 टाइप का, 2 ऑर्गेनिज्म का नाम, एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है बाबू।
अमाइटोसिस का सेल डिवीजन दो ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। एक है बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है ईस्ट। यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको ये बताया गया कि भाई ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होगा जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट। दूसरी बात पे आपको याद रखना है कि मेरा जो अमाइटोसिस का सेल डिवीजन है बाबू, अमाइटोसिस का सेल डिवीजन ये सबसे सिंपलेस्ट सेल डिवीजन, सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट सेल डिवीजन का टाइप है। यानी कि इस सेल डिवीजन में माथा पेची कम है। सेल डिवीजन में बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली हैं जो माइटोसिस और मियोसिस में होता है। तो ये सेल डिवीजन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया है जिनका बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सब का सब इसमें आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा वो सब का सब एक सेल वाला मिलेगा। कितने सेल वाला मिलेगा? एक सेल वाला। तो यहाँ पर जो दोनों आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो दोनों एक सेल वाला है। एक को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका वाला या एक सेल वाला। एक सेल वाला, एक सेल वाला का मतलब जिसके पास में सिर्फ एक सेल हो। तो अमाइटोसिस का एग्जांपल ऐसा ऑर्गेनिजम्स बनेगा जिसमें बस एक सेल हो, बस में सब सिंगल सेल हो। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होगा ये बता दिया गया। बैक्टीरिया और यीस्ट का एग्जांपल बता दिया गया। सबसे सिंपलेस्ट सेल डिवीजन है ये भी बता दिया गया। और क्या आप समझना है इसमें? और आपको समझना है बाबू कि इसमें कुछ कुछ ऐसा चीज है जो नहीं बनता है। क्या चीज नहीं बनता है? अब आप बोलोगे सर नहीं बनता है तो क्या क्या चीज इसमें नहीं बनता है, क्या क्या चीज इसमें नहीं होता है? तब आप बताओगे कि सर इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। क्या नहीं बनता? स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। तो सवाल ये उठता है कि सर स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये कैसे समझेंगे कि स्पिंडल फाइबर होता क्या है? अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है बाबू, इसको समझने के लिए हम लोग को माइटोसिस का सेल डिवीजन को पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। तो इसको पेंडिंग में रखिए, याद रखिए कि आपको बताया गया है कि ए माइटोसिस के सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। तो ये स्पिंडल फाइबर क्या चीज है इसको हम लोग माइटोसिस में क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ माइंड में रख लीजिए कि भाई स्पिंडल फाइबर जो चीज है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। और आपको ये बताना है कि सर जो ए माइटोसिस है इसमें स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनता है और ए माइटोसिस का सेल डिवीजन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फेजेस भी नहीं आते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फेज? जैसे आपने सुना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फेजेस होते हैं वो भी इसमें नहीं होगा। नो कॉम्प्लेक्स फेज। तो ये सबसे सादा और सिंपल टाइप का सेल डिवीजन है बाबू, सबसे सादा और सिंपल टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स फेज नहीं आता, स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, फटाफट से सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। सिंपलेस्ट सेल डिवीजन बोला जाता है इसको। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में जो कि अक्सर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सेल डिवीजन देखने को मिलता है। चलो तुमको हम एक एग्जांपल से अमाइटोसिस के सेल डिवीजन को समझाते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक बैक्टीरिया के अंदर में अमाइटोसिस का सेल डिवीजन हो रहा है। तो अगर एक बैक्टीरिया में अमाइटोसिस का सेल डिवीजन हो रहा है तो कैसे होगा? चलिए मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। लेट्स अज्यूम कि भैया ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के सेल में यहाँ सेंटर में है बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये बैक्टीरिया चाहता है कि वो अमाइटोसिस का सेल डिवीजन करे, सेल डिवाइड करे और जो है दो सेल बना ले। कैसे होगा ये सारा काम? सबसे पहले स्टेप पर अमाइटोसिस के सेल डिवीजन के सबसे पहले स्टेप पर ये बैक्टीरिया नंबर 1 स्टेप पे पता है क्या करेगा बच्चा? नंबर 1 स्टेप पर ये बैक्टीरिया अपने सेल के साइज को बड़ा कर लेगा। नंबर 1 स्टेप पे क्या करेगा बच्चा? सेल के साइज को बड़ा कर लेना। यानी कि ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये अपने साइज को बड़ा करेगा। क्यों बड़ा करेगा? क्योंकि अगर ये डिवाइड करेगा तो इसका सेल का साइज क्या हो जाएगा? इसका सेल का साइज छोटा हो जाएगा। तो सेल का साइज छोटा होने से तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसे डिवाइड अगर करते चला जाए और सेल का साइज छोटा होता चला जाए तब तो बड़ा मुश्किल है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? सबसे पहले स्टेप पर अपने सेल के साइज को बड़ा कर लेगा। कितना बड़ा कर लेगा बाबू? कितना बड़ा कर लेगा सेल के साइज को? तब आप बोलिएगा सर ये अपने सेल के साइज को 2 गुना बड़ा कर लेगा। 2 गुना यानी कि जितना साइज है उसका डबल हो जाएगा। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद होगा इसका डीएनए का डबल हो जाना। नंबर 2 स्टेप पर क्या होगा? डीएनए का डबल हो जाना। डीएनए डबल।
चलिए जी डीएनए को डबल कर लिया जाए, तो सबसे पहले स्टेप पर क्या हुआ, सेल का साइज बड़ा हो गया। दूसरे स्टेप पर क्या होगा, डीएनए का डबल हो जाना। चलिए डीएनए को डबल किया जाए, तो मान लेते हैं कि ये है मेरा डीएनए, इसको इधर ले आते हैं और एक और डीएनए बना देते हैं। ये लो जी, अब इस बैक्टीरिया के सेल में दो दो डीएनए बन चुका है। सबसे पहले टाइम पर हम लोग क्या किए, सबसे पहले स्टेप पर हम लोग क्या किए, सबसे पहले स्टेप पर सेल के साइज को हम लोग बड़ा किए। सेल का साइज बड़ा हो गया। सेल का साइज बड़ा होने के बाद जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर में डीएनए था, ये डीएनए 2 हो गया। अब जब ये डीएनए 2 हो जाएगा, तब यहाँ पर स्टार्ट होगा हम लोगों का साइटोकाइनेसिस, जिससे ये बैक्टीरिया का सेल 2 भाग में 2 पार्ट में अलग हो जाएगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि मेरा बैक्टीरिया का सेल यहाँ पर फिर से बनाते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये मेरा बैक्टीरिया का सेल है और इस बैक्टीरिया के सेल में टोटल कितना डीएनए हम लोग कर चुके हैं, टोटल 2 डीएनए, एक यहाँ आ चुका है और एक यहाँ आ चुका है। अब इस बैक्टीरिया के सेल में क्या स्टार्ट होगा, अब इस बैक्टीरिया के सेल में तीसरे स्टेप में स्टार्ट होगा बाबू साइटोकाइनेसिस। क्या स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि अब ये सेल 2 भाग में बढ़ जाएगा। अब ये सेल 2 भाग में बढ़ जाएगा। चलिए जब इसका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा तो ये कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट होगा। देख, जैसे जैसे साइटोकाइनेसिस होगा तो इसमें एक दरार पड़ेगी और इस दरार से कुछ इस प्रकार से बैक्टीरिया 2 भाग में बंटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे करके सेल कट रहा है, ऊपर से और नीचे से धीरे धीरे करके सेल कट रहा है। कटते 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 को ऐसे समझ लो तुम्हारे पास में एक बलून था, उस बलून को ऐसे तुम बीच से चाप दिए तो 2 साइड से ऐसे अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके सेल को बीच से काटा जा रहा है, बीच से चापा जा रहा है। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये कटाव बढ़ेगा, जैसे जैसे ये कटाव बढ़ेगा, आपका जो बैक्टीरिया का सेल है देखिए वो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। और इस वाले शेप को जो अभी हम बताने वाले हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए बैक्टीरिया का ये जो 2 डीएनए है, अब मेरा सेल जो है अच्छा खासा कट रहा है, ठीक है। अच्छा खासा कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। देखिए ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। ये कट करके मोटा मोटी अब बस कट करके अलग होने ही वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर शेप आप बैक्टीरिया का इस टाइम पर इस समय पर देख पा रहे हैं, इस शेप का एक नाम है बाप। ये आपको जिम में उठाने वाला डंबल जैसा लग रहा है, जिम में उठाने वाला डंबल जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर वही नाम रख दिया गया है कि जब बैक्टीरिया अमाइटोसिस का सेल डिवीजन करेगा तो अमाइटोसिस के सेल डिवीजन के टाइम पर ये एक डंबल शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसी को ये डंबल शेप का स्ट्रक्चर बोलते हैं बाबू। बस अब आखिरी यहाँ पर छुरी चलेगा और ये 2 पार्ट में अलग। तो यहाँ से क्या होगा हम लोग का, आखिर में 2 बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया इधर और एक बैक्टीरिया इधर अलग हो जाएगा। चलो बना देते हैं, बना देते हैं। मान लेते हैं कि कटने के बाद, कंप्लीट कटने के बाद हम लोगों के पास में कुछ इस तरह से 2 बैक्टीरिया बन गया। हो गया भाई, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का बनना। ये जो आप तुम अभी सेल डिवीजन देखे, इसी सेल डिवीजन को एमाइटोसिस कहते हैं। थोड़ा सा बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं। आपको बताया कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल भी बता दिए। सिंपलेस्ट सेल डिवीजन है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है। अब एक बात बताओ, जब इतनी सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो तुमको नहीं लगता ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा? जब इतनी सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो तुमको नहीं लगता ये काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, काफी ज्यादा तेज प्रोसेस हो जाएगा? तो बैक्टीरिया के अंदर में जो अमाइटोसिस का सेल डिवीजन है ये काफी तेजी से होता है, काफी फास्ट होता है। जल्दी जल्दी नए नए बैक्टीरिया बनते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें नहीं हो रही हैं। सिंपली एक बैक्टीरिया का सेल था, उसने सबसे पहले स्टेप में अपने साइज को 2 गुना कर लिया। डीएनए को उसके बाद उसने डबल कर लिया। डीएनए को डबल करने के बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ, सेल कटना स्टार्ट हुआ। कटते कटते एक स्टेज आया जिसको हम लोग डंबल शेप स्टेज बोले, और फिर आखिरकार इस तरीके से सेल 2 भाग में बट करके अलग हो गया। हो गया मेरा एमाइटोसिस कंप्लीट। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन इस वाले पेज से आ सकता है, क्वेश्चन इस वाले पेज से आ सकता है कि भाई एमाइटोसिस का सेल डिवीजन किसमें देखने को मिलता है, क्या एमाइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनता है या नहीं बनता है। इन सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा हो सकती है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबू? डंबल शेप वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह के सेल डिवीजन में इस टाइप का डंबल शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो आप एमाइटोसिस आंसर कर सकते हैं। तो एमाइटोसिस था एकदम सबसे सिंपलेस्ट सेल डिवीजन। तो हम लोगों के सिलेबस के अनुसार एमाइटोसिस का सेल डिवीजन को हम लोगों ने एमाइटोसिस का सेल डिवीजन को पढ़ करके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है यही तो मेन पेज है जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है बाबू, सबसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मियोसिस पर।
तो आज वाले लेक्चर को यहीं पर किया जाए एंड। ए माइटोसिस का सेल डिवीजन को करवा दिए कंप्लीट, बहुत सिंपल सादा, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें थी नहीं। लेकिन आगे आने वाला माइटोसिस का जो सेल डिवीजन होगा ये जरूर आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो माध्यमिक में पूछा जाता है वो माइटोसिस से ही पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।